गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आर के शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं करियर पॉइंट के इस क्लासरूम प्रोग्राम में। और मैं अपने तमाम उन स्टूडेंट्स का भी स्वागत करता हूं जो ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के ज़रिए हमसे जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि 2017 एचईएस की नोटिफिकेशन आ चुकी है और आप इस परीक्षा की तैयारी में, मुझे पूरा विश्वास ही नहीं, पूरा यकीन भी है कि अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ रहे होंगे। हर साल की भांति इस साल भी एचईएस की प्रिलिमिनरी परीक्षा जून के सेकंड या थर्ड वीक में होगी, ऐसा ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये ऑफिशियल जानकारी नहीं है, तो ऑफिशियल जानकारी बहुत जल्दी कमीशन की तरफ से आ जाएगी, तो हम सही ढंग से कह पाएंगे कि एचएस की परीक्षा कब होती है। लेकिन अमूमन ये परीक्षा हर साल जून के सेकंड या थर्ड वीक में ही होती है। तो आप ये मान के चलिए कि इस बार भी एचएस की प्रिलिमिनरी परीक्षा जून के मंथ में ही होने वाली है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं इस क्लासरूम प्रोग्राम में एचएस 2017 की प्रिलिमिनरी की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे कुछ कुल 5 बिंदु आइडेंटिफाई किए जिन पे आप चलकर एचएस की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और ऐसे लोग जो बार बार परीक्षा में बैठते हैं लेकिन प्रिलिमिनरी परीक्षा को पास नहीं कर पाते, उनके लिए मेरी ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे लोग भी जो पहली बार इस परीक्षा में बैठ रहे हैं, जिनके पास परीक्षा को लेकर कोई अनुभव नहीं है, उनके लिए भी क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो दोस्तों, पहला बिंदु, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपने उस परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल और उस परीक्षा के सिलेबस के बारे में सही ढंग से उसका अध्ययन किया है, उसका आकलन किया है और उसका मनन किया है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके पास एक सिलेबस की बुक होनी चाहिए और प्रीवियस 3 या 4 ईयर के पेपर्स भी आपके पास ज़रूर होने चाहिए। सिलेबस आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि आप ये आइडेंटिफाई करो कि आपको किन किन बिंदुओं की, किन किन टॉपिक्स की आपको तैयारी करनी है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। आप वो एक्सट्रैक्ट कर पाएँ जो आपके काम का है। सिलेबस से आपने जिन टॉपिक्स को एक्सट्रैक्ट करके आपने नोट डाउन किया होगा, उसके उसमें किस प्रकार के प्रश्नों की प्रकृति रहती है ये आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर में आए सवालों से। तो इसलिए प्रीवियस 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपके पास होने चाहिए। सिलेबस और क्वेश्चन पेपर की बहुत इंपॉर्टेंस है। उससे आप प्रश्न पत्रों की प्रकृति, प्रश्नों के पूछे जाने की प्रकृति और किस विषय से कैसे सवाल पूछे जाते हैं, इसके बारे में आकलन कर सकते हैं। तो आप नोट करें कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपने अपने पास संजो के रखे हों। आप उसका अध्ययन करें, उसका आकलन करें और उनका मनन करें और उसके अनुरूप अपनी तैयारी को नई दिशा दें। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, प्रतियोगी परीक्षा में एनसीईआरटी की अनिवार्यता हमेशा से रही है। तो मैं तो यही बताना चाहूँगा कि जो लोग पहली बार इस परीक्षा में बैठ रहे हैं, जिन्हें अभी इस परीक्षा के बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं है, तो उनके लिए तो मेरी सोल एडवाइस यही होगी कि वो एनसीईआरटी की बुक्स का अध्ययन करें। कुछ एक सब्जेक्ट की एनसीईआरटी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप सभी नहीं भी पढ़ पाते हैं तो कुछ सब्जेक्ट की एनसीईआरटी आपके लिए बहुत आवश्यक है, जिसका आपको अध्ययन करना ही चाहिए। वो जैसे ज्योग्राफी और हिस्ट्री का आप ज़रूर अध्ययन करें, क्योंकि अब मुख्य परीक्षा में जैसे सवाल आएंगे उसके लिए आपको बहुत कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता होगी। ये तभी संभव हो पाएगा जब आपने एनसीईआरटी का बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया हो। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए आप +1 2 या 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी बुक्स को गो थ्रू करें और आप सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश करें कि सब्जेक्ट कैसे डेवलप हो रहा है। इंडियन पॉलिटी के लिए आप आईसीएसई बोर्ड की 9 से 12 तक की बुक्स को कंसल्ट कर सकते हैं। आप उनको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी आपके पास किसी विषय को समझने के लिए सबसे सुलभ और सबसे आसान माध्यम है। लेकिन जो लोग इससे पूर्व भी परीक्षा में बैठे हैं और इस साल भी परीक्षा में बैठ रहे हैं और उनके पास इस परीक्षा के बारे में अनुभव है और उनके फंडामेंटल्स भी क्लियर है, वो एनसीईआरटी में अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि सवाल एनसीईआरटी से नहीं पूछे जाते। लेकिन ये अनिवार्य और किसी भी विषय को समझने के लिए आवश्यक है। तो आप अपनी जो दूसरी टेक्स्ट बुक्स है उस पर ध्यान केंद्रित करें। और यहाँ भी मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, जब आप किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी कैसे की जानी चाहिए, इसका लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप प्रीवियस ईयर में आए प्रश्न पत्रों को साथ रखें। वहाँ से आपको कुछ ज़रूर आइडिया मिलेगा कि कैसे सवाल पूछने की प्रकृति एचपीपीएससी की रहती है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, आपके पास एक एटलस होनी चाहिए या इंडिया का पॉलिटिकल मैप होना चाहिए। आप किसी भी विषय की तैयारी क्यों ना कर रहे हों,
चाहे यो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, आप एटलस को ज़रूर साथ रखें, आप मैप को ज़रूर साथ रखें। उससे चीज़ों को आत्मसात करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जो चीज़ें हम मैप के द्वारा याद करते हैं या समझते हैं, वो चीज़ें हमारे मस्तिष्क का अभिन्न अंग बन जाती है और परीक्षा में हमें उत्तर देने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता। कुछ विषय में तो मैप के बिना तैयारी हो ही नहीं सकती, एटलस के बिना तैयारी हो ही नहीं सकती, जैसे कि ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी की स्पेशली जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर एटलस साथ रखें। और ना केवल भारत की ज्योग्राफी, जब आप हिमाचल की ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं, हिमाचल का अध्ययन भी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए एटलस या मैप की आवश्यकता अनिवार्य है। चौथी महत्वपूर्ण बात, हम सभी जानते हैं कि HES की परीक्षा में अब करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। लगभग हर साल 20 सवाल तो करंट अफेयर से आते ही हैं। तो आप के लिए मेरी यही सलाह होगी कि आप हर दिन समाचार को सुने, यानी कि शाम को 8:45 से 9 बजे के समय में हिंदी में आकाशवाणी दिल्ली से न्यूज़ आती है, आप उसको वॉच करें, उसको लिसन करें। 9 से 9:15 बजे के बीच में इंग्लिश में न्यूज़ आती है, आप उसको भी सुने। और जो न्यूज़ आप शाम को सुनते हैं, उससे इम्पोर्टेंट पॉइंट एक्सट्रैक्ट करके उन न्यूज़ को सुबह आप किसी 2 डेली नेशनल न्यूज़पेपर से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। यदि आप HES की तैयारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप एक डेली नेशनल न्यूज़पेपर का अध्ययन करें। उसमें हिंदू हो सकता है, टाइम्स ऑफ इंडिया हो सकती है, द पायनियर ऑफ इंडिया भी एक बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है जिसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। आप न्यूज़पेपर पर वो न्यूज़ देखिए जो आपने शाम को सुनी है, जो आपने 5 बिंदु आकाशवाणी की न्यूज़ से बनाए, आप उसमें उसको पढ़ सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसके नोट्स बना सकते हैं, ताकि उसको बार बार रिवाइज करके पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप आसानी से उसका उत्तर दे पाएँ। और एक क्षेत्रीय समाचार पत्र का भी आपको अध्ययन करना आवश्यक होगा। जैसे कि हिमाचल की बात करें तो यहाँ दिव्य हिमाचल को यदि आप पढ़ते हैं तो हिमाचल से आए सवालों को भी आप बहुत अच्छे तरीके से आंसर कर पाएंगे। हिमाचल प्रदेश का जो करंट अफेयर्स है उसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से आंसर कर पाएंगे। दोस्तों, यदि आप किसी कारण से न्यूज़ नहीं सुन पाते हैं, वैसे तो कोशिश करें कि हर दिन आप न्यूज़ को ज़रूर सुने, चाहे आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, चाहे आप खाना खा रहे हैं, किसी भी अवस्था में आप हैं। लेकिन आप, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल है, क्योंकि हर इंसान के स्मार्टफोन पे FM है, आप FM के द्वारा इस न्यूज़ को सुन सकते हैं। यदि फिर भी नहीं सुन पाते तो PIB एक ऐप है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप न्यूज़ को डाउनलोड करके या सेव करके आप उसको बाद में सुन सकते हैं। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो भी पढ़े उसका बार बार रिवीजन करें। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स में समस्या देखी है कि एक बार किसी भी चीज़ को पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसकी तैयारी से उब जाते हैं और वो फैक्ट उनके मस्तिष्क का पार्ट नहीं होते, और अल्टीमेटली जब सवाल एग्ज़ाम में आते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब कैसे इस सवाल को आंसर किया जाए। तो जो भी विषय आप पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, उसका 3 से 5 बार अच्छे तरीके से रिवाइज़ करिए। जब तक वो चीज़ें आपके मस्तिष्क का पार्ट नहीं बनेंगी, आप उसको परीक्षा में सही तरीके से आंसर नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये 5 बिंदु बहुत आवश्यक है। यदि आप इनको ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे तो ज़रूर आप 2017 की प्रिलिमिनरी परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाएंगे। इस परीक्षा से संबंधित और जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं careerpoint@Shimla। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं careerpointsml@gmail.com पर, या 9805291450 पर भी आप संपर्क साध कर इस परीक्षा की तैयारी से संबंधित अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। इस परीक्षा के बारे में मैं आपके सामने और आऊँगा कुछ और वीडियोज़ और क्लासेस के साथ। टिल देन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।